प्यारे सज्जनों जी, प्रेम से कहना जी, जय श्री सीताराम जी, जय हनुमान जी। प्यारे सज्जनों, मैं आशा करती हूँ कि श्री राम जी की कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे और प्रभु श्री राम की सेवा में, भक्ति में, सुमिरन में मगन होंगे। आज मैं आपके लिए एक बहुत खूबसूरत साखी लेकर आई हूँ, जिसका शीर्षक है, ईश्वर देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है, लेकिन जब लेता है तो बहुत खूबसूरत साखी है। प्यारे भक्तों, प्यारे सज्जनों, देरी ना करते हुए साखी को शुरू करते हैं। प्रेम से बोलो जय श्री सीताराम हनुमान जी। प्यारे सज्जनों जी, साथ संगत जी, एक गांव में एक किसान खेती करके अपने परिवार का गुजारा किया करता था। साथ संगत जी, वह सच्चे भाव का सच्चा व्यक्ति था। ना कभी झूठ कपट, छल कपट, ना कभी चोरी। वह हमेशा भगवान का नाम लेता ही रहता था। सुबह वह जब खेतों में काम करने के लिए जाता था तो भगवान का सुमिरन करके कहता था, जो देगा बस तू ही देगा, तेरे सिवा बस और कोई नहीं। साथ संगत जी, उसका प्रतिदिन बस यही नियम था। साथ संगत जी, एक दिन उसके ऊपर मुसीबत आ गई और उसका बच्चा बीमार हो गया और उसको अपना बैल भी बेचना पड़ा। साथ संगत जी, जब वह बैल बेचने के लिए घर से निकला कि रास्ते में जा ही रहा था कि मैं ही इस बैल को बेच देता हूँ। साथ संगत जी, वह जब बैल को लेकर रास्ते में चला तो रास्ते में बीच में एक गिरगिट खड़ा था। गिरगिट को देखते ही किसान रुक गया और गिरगिट गर्दन हिला रहा था। तो गिरगिट की गर्दन हिलाते ही उसने सोचा कि ये कह रहा है कि मुझे इस बैल की ज़रूरत है, मुझे बैल चाहिए। गिरगिट के गर्दन हिलाते ही वह बोला, इस बैल की कीमत 100 रुपया है, फिर देना पड़ेगा। उसने गर्दन हिलाया। किसान बोला, कब देगा? तो 4 दिन बाद देगा। गिरगिट ने फिर गर्दन हिलाया। किसान ने कहा, चल ठीक है, चल एक पेड़ के पास तेरे को मैं बांध देता हूँ। वह बैल को एक पेड़ से बांध देता है। एक छोटे से तिनके के अंदर बांधकर वह किसान बैल को बांधकर चला जाता है और बोला, अच्छा मैं 3-4 दिन के बाद आऊँगा पैसे लेने। साथ संगत जी, तो गिरगिट ने फिर गर्दन को हिलाया। किसान घर पर गया। जब 5-6 दिन बीत गया, किसान फिर वहाँ गया जहाँ बैल को बांधकर आया था। बैल तो खुल करके कहीं चला गया, लेकिन गिरगिट वहीं पर था। साथ संगत जी, किसान ने गिरगिट को देखा और बोला, पैसा दे। तब गिरगिट ने गर्दन हिलाया। गिरगिट ने कहा, गर्दन हिलाया। किसान ने कहा, गर्दन हिला रहा है तू, पैसे दे। गिरगिट ने फिर गर्दन हिलाई। अब किसान को गुस्सा आ गया। फिर वह गिरगिट के पास जाकर कहने लगा कि तू मेरा पैसा दे। गिरगिट बिल्कुल चुप सीधा एक बिल के अंदर घुस गया। जब वह बिल के अंदर घुस गया तो वह किसान देख रहा है कि यह तो बिल के अंदर चला गया। किसान ने एक बड़ा डंडा लिया, मोटा सा, ला करके अब वह बिल के अंदर डालने लगा। अब वह बिल को खोदने लगा। साथ संगत जी, अब बिल को खोदते खोदते उसको
डंडे से हांडी की खट-खट की आवाज़ आई। उसने पूरा खोदा, उसने पूरा देखा तो एक हांडा निकला। उसने देखा तो उसके अंदर सोने से भरी अशर्फियाँ थीं। अब वो किसान हांडा देख कर के बोला, वाह भगवान वाह! और बोला, भगवान देर आए तो क्या, दुरुस्त आए। पर भगवान हमारे तो 100 ही रुपए थे। इतना पैसा का मैं क्या करूँगा? वह किसान कहने लगा। उसने उसमें से एक सोने का सिक्का लिया और हांडा वहीं छोड़ कर के चला आया अपने घर और रात को खाना खाने लगा। खाना खाते खाते समय वह किसान अपनी बीवी से बात कर रहा था कि मैंने गिरगिट को अपना बैल बेचा था और गिरगिट से जब पैसा मांगने गया तो वह बिल में घुस गया। उसमें एक हांडी थी और उस हांडी में बहुत सारी सोने की अशर्फियाँ रखी हुई थी और उसमें से मैं एक बैल की कीमत एक सोने का सिक्का ले करके चला आया और वह हमारा पैसा बाकी हराम का पैसा मेरे किस काम का। प्यारे साध संगत जी, भगवान दे तो छप्पड़ फाड़ के दे। ये डंडे से खोदा गया पैसा किस काम का नहीं रहता और ना ही किसी काम में आता है। जैसे वह आता है वैसे ही वह चला जाता है। साध संगत जी, अब वह पड़ोसी खतरे का घर था। झोपड़ी का घर देखकर पड़ोसी उसका जलता था। पड़ोसी तो हर किसी के जलते हैं। वह पड़ोसी किसान के पीछे पड़ा रहता था। किसान का पड़ोसी किसान से बहुत जलता था। वह पड़ोसी किसान की सारी बातें सुन लेता है। किसान की बात सुनकर पड़ोसी मन में विचार करता है। किसानी करके अपने परिवार को अच्छा खासा चलाता है और पड़ोसी कहता है किसानी खेती कर करके अपने परिवार का पालन पोषण करता है और अच्छे खासे खर्च चलाता है। किसी के सामने रोटी भी नहीं मांगता, किसी के सामने रोता भी नहीं है। साध संगत जी, पड़ोसी किसान को देखकर बहुत जलता था। पड़ोसी ने पूरी बात सुनी कि किसान अपनी बीवी से बात कर रहा है। वह बैल बेच करके आया, वह जंगल में जा रहा था। वह गिरगिट को मैंने बैल बेचा था और वहाँ पर सोने का एक हांडा निकला है और हांडे के अंदर सोने की अशर्फियाँ हैं और मैं उन्हें छोड़ करके चला आया। मैं इसका क्या करता? यह ठोकर मारा हुआ पैसा मेरे किस काम का? वह डंडे से ठोकर लग के मिल रहा था। वह मेरे किस काम का? किसी काम का नहीं था। तो किसान का यह पड़ोसी सुन कर के बड़ा खुश हो रहा था। भगवान दे तो छप्पड़ फाड़ के दे। किसान ने कहा। पड़ोसी यह सुनकर रात होते ही कहने लगा कि तू मूर्ख, इन पैसों को छोड़कर चला आया। मैं रात को उठ कर जाऊँगा। वह किसान का पड़ोसी रात को उठा और वहाँ जाता है और पैसा लेकर आता है। अब वो वहाँ गया पैसा लेने जंगल में और वहाँ पर देखा एक हांडा रखा हुआ है। उसने हांडा गोद में उठाया और वह अपने घर को लेकर आया। साध संगत जी, आने के बाद वह अपनी बीवी से बोला, देख, सोने की अशर्फियाँ, सोने का सिक्का इसके अंदर भरा हुआ है। माल और बाजू वाला तो वो किसान मूर्ख, वो पड़ोसी मूर्ख किसान सोने का सिक्का छोड़ के चला आया। साध संगत जी, जब उसकी बीवी ने
उसके अंदर हाथ डाला तो बिच्छू ने डंक मार दिया। अब लगी वो रोने, इसके अंदर तो मुझे किसी ने काट लिया है। अब लगा पड़ोसी डरने, अब वह इसके आजू बाजू लगा देखने। उसने लगा देखने लगा, उसके अंदर कीड़े मकोड़े सांप बिच्छू रेंग रहे हैं। अब पड़ोसी को इतना जलन उन किसान से आया। किसान ने पूरा मारने के लिए मुझे पूरा प्लान बनाया था और उसने हांडी के ऊपर अपने सांप बिच्छू छोड़कर आया और मुझे सोने का सिक्का बतलाया और मुझे भेज दिया। अब मैं इसकी ज़िंदगी लेता हूँ। किसान का पड़ोसी बोला, इसने मेरे साथ इतनी बड़ी गद्दारी की। अब साध संगत जी, ये गलती अगली रात को 12 बजे उसके छप्पर पर चढ़ा। किसान के छप्पर पर पड़ोसी चढ़ा। छप्पर फाड़ करके पड़ोसी ने उस हंडे को उस किसान के घर पर लटका दिया, यह सोचकर कि बिच्छू सांप इस किसान को काट खाएंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो उसके विपरीत जब उसके छप्पर के नीचे किसान और उसकी बीवी सो रहे थे तो उसको आवाज़ लगी, छन छन थम थम खट खट की। तो उसने देखा उस घड़े में इतना सोने का सिक्का गिर रहा है। अब किसान अपनी बीवी से बोला, देखो रात का समय है, देखो भगवान का शुक्र अदा करो कि भगवान हमें दे रहा है तो छप्पड़ फाड़ के दे रहा है। प्यारे साध संगत जी, अब किसान ने कहा, ये पैसा हमारे काम का है। अब बाजू वाला तो समझकर गिरा रहा था कि इसमें से तो सांप बिच्छू केकड़े आदि ही टपक रहे होंगे, परंतु किसान के घर में सोने के सिक्कों का चट्टा लग गया। तो साध संगत जी, हम गुरु की सेवा करते हैं, साध संगत जी सत्संग करते हैं, सेवा करते हैं, भक्ति करते हैं, सुमिरन करते हैं, तो साध संगत जी वो दिल से करो क्योंकि प्रभु तो हमको दे रहा है। साध संगत जी, जितना ही आपके अंदर लेने की क्षमता हो उतना ही आप लें और प्रभु हर व्यक्ति को यही सोच समझ कर देता है और उसे पता होता है कि आपको क्या चाहिए, कब चाहिए, तब वह तभी देता है। अगर आप मांग रहे हो तो वो आपके लिए कष्टदायक हो तो प्रभु श्री राम आपको नहीं देते। हम समझते हैं अगर आपको मांग रहे हो और वो आपके लिए कष्टदायक हो, प्रभु जी आपको वह बिल्कुल नहीं देते और हम समझते हैं कि प्रभु हमको बहुत लेट कर रहा है। साध संगत जी, प्रभु की रहमत आएगी तो सबको छप्पड़ फाड़ कर देगा। प्यारे साध संगत जी, प्यार से कहना, प्रेम भरा जयकारा, जय श्री सीताराम हनुमान जी।